दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी अपने पूरे इतिहास में इतना ज़्यादा विवादित आज तक नहीं रही होगी। अब छात्र सीधे री एग्ज़ाम कराने की मांग को लेकर के एक प्रबल दावेदार के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं और तथ्य भी उनके साथ है। और इतनी ज़्यादा दबाव में बीपीएससी आ गई है, उनके वकील आ गए हैं, उनकी टीम आ गई है कि अब छात्रों की जीत निश्चित समझी जानी चाहिए। और एक एक करके आपको हम सारी चीज़ें अभी बताएंगे। नंबर 1 कि यदि छात्रों के आरोप और तथ्य इतने आधारहीन होते तो आयोग के तरफ से जो प्रस्तुत होने वाले वकील हैं उन्होंने साक्ष्य या मजबूत ठोस आधार अब तक क्यों नहीं न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, क्यों नहीं काउंटर एफिडेविट अब तक फाइल की गई। अगर आरोप इतने छोटे होते तो आयोग के वकील हवा में उड़ा दिए होते इस चीज़ को और इसके आधार पे अब तक बीपीएससी जीत गई होती। दूसरी बात, बीपीएससी के तरफ से मेंस का फॉर्म भराया जा रहा है, रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, जबकि न्यायालय ने पहले दिन ही ये चीज़ डिसीजन में लिख दिया था नीचे कि आप कुछ भी कीजिए, यदि फैसले विपरीत आते हैं तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो की त्यों जहाँ की तहाँ रह जाएगी। दूसरी चीज़ जहाँ पे छात्र जीतते हुए दिख रहे हैं वो मामला है कि 2 दिन एग्ज़ाम लिए थे और दूसरे दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ज़्यादा संख्या में बच्चे पास कर गए। प्रतिशत के आधार पर देखें तो 5 गुना है लगभग। और क्या ये एक बड़ा सवाल है कि या तो आपके प्रश्न के स्तर उस दिन से थोड़े नीचे के थे, नहीं तो इसमें काफ़ी तेज़ तरार बच्चे बैठे होंगे। और सीधे हम 6000 चुने किसी को और उसमें से लगभग बच्चे काफ़ी तेज़ तरार हो, पढ़ने में याददाश्त इनकी बहुत अच्छी हो, ये एक हास्यास्पद तर्क लगता है। तो इस मामले में भी एक तरह से आयोग हार जाएगी, जवाब आयोग के पास नहीं मिलेगा इस सीटिंग से क्यों इतने बच्चे पास हो गए लगभग और इससे क्यों नहीं पास हुए। तो ये भी आरोप है जिसके आधार पर छात्र मुकदमा जीत सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आयोग में सवाल के स्तर पे भी अब काफ़ी विवाद होने लगा है। क्वेश्चन गलत पूछे गए थे, गलत प्रश्नों के गलत उत्तर को सही मान लिया गया है आयोग के द्वारा, इस पर भी मुकदमे दर्ज हैं। और 1-2 नहीं बल्कि एक तरह से 2-2 मुकदमे हैं, जिसमें से एक की सुनवाई पहले हो चुकी है और एक की फिर हुई है। दूसरी बात कि इन प्रश्नों को लेकर के भी आप देखें तो इसमें सही में कुछ प्रश्न गलत हैं, कुछ सवाल ही गलत है, कुछ के आंसर गलत दे दिए गए हैं, उनसे सही मान लिया गया है। आनन फानन में 4-4 सवाल डिलीट किए गए हैं कि दोनों में वेट एंड बैलेंस की जो स्थिति है, चेक एंड बैलेंस, वो अपनाया गया है पद्धति। लेकिन इससे अब काम चलने वाला नहीं है, छात्र ज़्यादा दबाव बना रहे हैं अब आयोग पे। और एक तरह से आयोग को जो जवाब देने के लिए कहा गया तो उनके खुद के वकील बोले थे कि हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, हमें समय दिया जाए और इस समय के आधार पे हम फिर से एक बार रखेंगे चीज़ों को, फिर जाके सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आयोग के जो वकील प्रस्तुत हुए वो आनन फानन में हो गए, तैयारी करके नहीं आए। और नहीं, दूसरी बात है कि उस सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं अभी, इसीलिए उन्होंने समय मांगा है कि किसी तरह किया जाए। लेकिन साथ के साथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें से 2-3-4 प्रश्न हैं ऐसे जिसके कि जो जायज़ जो उत्तर होगा उस चीज़ का आयोग के वकील के पास नहीं रहने वाला है। वे गोल मोल घुमाने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट में, और यदि घुमाने की कोशिश करते हैं तो हाई कोर्ट चीज़ों को पकड़ लेगी और ऐसे में आयोग के खिलाफ फैसला आने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। और 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2-3 प्रश्नों पे उत्तर इधर उधर कर दिए गए, तो ऐसे में दिक्कत क्या होने जा रही है, दिक्कत ये होगी कि फिर से किसी सवाल का बी होगा, किसी का सी होगा, कुछ जो पास हैं वो फेल कर जाएंगे, कुछ जो फेल हैं वो पास कर जाएंगे। और ये फिर से एक बार एक तरह से आप देखेंगे री एग्ज़ाम की तरह मामला बढ़ जाएगा कि आप कुछ पास को फेल क्यों कराते हैं, कुछ फेल को फिर पास, और ये आयोग की गलती के कारण, गलत आंसर के कारण होगा। और इस मामले में आप देखेंगे तो एक तरह से बड़ा परेशानी हो जाएगी, और परेशानी ऐसी वैसी नहीं होगी बल्कि खतरनाक किस्म की परेशानी होगी आयोग के लिए। तो ये आप एक तरह से देखें तो 3 चीज़ अब तक आपको जो हम बताए हैं। पहला कि आरोप यदि इतने आधारहीन होते तो वकीलों ने क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया। दूसरी चीज़, 2 दिन एग्ज़ाम लेते हैं आप, 1 से ज़्यादा बच्चे पास करते हैं, 1 से कम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई कमजोरी है सिस्टम में। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ कि जो प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हैं कि आखिर आपत्ति जताई जा रही है तो कुछ न कुछ आधार होगा, और नहीं है तो आप उसका जवाब दीजिए। और यदि जवाब तर्कसंगत नहीं लगेंगे तो न्यायालय फिर इस पर फैसला लेने को मजबूर हो जाएगी। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ है कि इस बार
हाईकोर्ट में छात्रों ने गजब की घेराबंदी कर ली है आयोग की। इस बार आप देखें तो प्रदर्शन भी लंबा चल गया है। गर्दनी बाग में लोग बैठे हैं, रात बिता रहे हैं, ठंड पूरी उनकी कट गई, ख़त्म हो गई। एक तरह से गर्दनी बाग में ही पर्व त्यौहार आए, गर्दनी बाग में ही। और एक तरह से सहानुभूति भी छात्रों के साथ अब है। राजनीतिक पार्टियां भी पीछे से बैकिंग कर रही हैं। सरकार अब तक क्यों नहीं जगी है, एक बड़ा सवाल है। सरकार तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हर चीज़ के बावजूद जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो समझने लायक है, वो ये है कि छात्रों ने इस बार बीपीएससी के ऊपर चारों तरफ से हमले किए हैं। क्वेश्चन गलत से लेकर के क्वेश्चन लीक होने तक, क्वेश्चन बाहर जाने तक कि क्वेश्चन बाहर चला गया। छात्रों, इसकी क्या गारंटी है कि जो सवाल 1 बजे मार्केट में घूमने लगे वो 1:30 बजे या 1 बजे के बाद सॉल्व करा करके छात्रों तक न पहुंचा दिया गया हो कई सेंटरों पे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब सवाल बाहर आ ही गए तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। आयोग ने खुद माना है कि हर सेंटर पे जैमर लगाना या सीसीटीवी लगाना आयोग का काम है, लगे या न लगे। हर जगह लगे थे या नहीं थे, इसकी भी जानकारी नहीं है किसी के पास। दूसरी चीज़, एक और आयोग, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों को मिलाकर देखें तो एक बड़ा ही सख्त लहजे में कहा गया है कि आप सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको स्टोर रखिए। मामले विवाद है, हम जांच करेंगे तो फिर उसको हम देखेंगे उस चीज़ को। इसके अलावा अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के भी इस बार सवाल उठ गए हैं। अब सारी चीज़ें एक तरह से स्पष्ट होने लगी है कि आयोग इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा दबाव है कि वो न तो कुछ सोच पा रही है, न समझ पा रही है, न कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा दागे जा रहे हैं कि पूछा मतलब क्या कहना इस चीज़ का। जैसे एक तरफ से बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर इधर से छात्र करते हैं। सरकार के 1-2 लोग, सारे लोग नहीं, 1-2 लोग कभी टीचर पे आरोप लगाते हैं, कभी बच्चों पे, कभी छात्र पे, कभी किसी पे। तो एक तरह से मामला राजनीतिक भी हो गया है, मामला सहानुभूति वाला भी हो गया है कि छात्र बेचारे ऐसा कर रहे हैं। लड़की की गिरफ्तारी होती है और लड़की जेल भी जाती है इस आंदोलन को लेकर के। शिक्षकों को जेल में ठूंसा जाता है। नेता अनशन करते हैं बिहार में और अनशन करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, उनको गाड़ी में बैठाकर घुमाया जाता है, पटना की सैर कराया जाता है। एक तरह से आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि अब हाईकोर्ट भी कई मामलों पे जांच करके सारी चीज़ें सोच समझ के इस पे फैसले लेगी। हाँ, यह ज़रूर है कि आयोग का स्टैंड इस मामले में थोड़ा अब कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि न्यायालय को डराया धमकाया नहीं जा सकता, न्यायालय को लीगल नोटिस का भय नहीं दिखाया जा सकता, न्यायालय को पुलिस के लाठी डंडे का भय नहीं होता है। और ऐसे में वो सवाल पूछेंगे और सख्त सवाल पूछेंगे। क्या उसका जवाब दिया जाएगा यह 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अब यह जरूर है कि छात्र जीतते हुए दिख रहे हैं इस मुकदमे में, क्योंकि छात्रों के जो तथ्य हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और मजबूत आधार वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।